गुरु का स्वर्ण काल। सिंह राशि वालों, क्या ये आपको आपके जीवन में सिंहासन की प्राप्ति करा सकता है, या फिर कोई बड़ी परीक्षा आपकी हो सकती है, या फिर आपके करियर में कोई बड़ा संघर्ष का संकेत दे रहा है? क्या यह समय अच्छे दिनों की शुरुआत को लेकर के आ रहा है, या फिर आपकी जल्दबाजी कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है? आखिर 2 जून की रात्रि में गुरुदेव का कर्क राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर के आया है? देखिए मेरे मित्रों, गुरुदेव आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, तो गुरुदेव विनम्रता की मांग भी करते हैं। तो सवाल यही है कि गुरुदेव आपको सिंहासन देने का संकेत लेकर के आए हैं या फिर संघर्ष? गुरुदेव आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में उच्च के हो रहे हैं। सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष इसका जो है वो है अदृश्य तैयारी। ये शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा। इस दौरान कई सिंह राशि वालों को इस तरह की बातें महसूस हो सकती हैं, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कहा जाए कि भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव को तैयार करने में आपकी मदद कर सकती है। शनि की ढैया के बीच गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर शुरुआत में लाभ थोड़ा छोटा आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आगे चल करके उसका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन इस दौरान कई चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की। विदेश भाव में, व्यय भाव में उच्च के गुरुदेव बैठे हैं जो कि आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठना अचानक से कई अवसरों का आपके जीवन में आगमन का संकेत देता है। धन के मामलों में यहां पर मिश्रित संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेश से लाभ के अवसर इस वक्त सिंह राशि वालों के जीवन में प्राप्त होने की प्रबल आशंकाएं बनती हैं, प्रबल संभावनाएं बनती हैं। देखिए 12वां भाव व्यय का भाव है, लेकिन ये विदेश का भी भाव है। तो जो लोग विदेश में जाकर के अपने करियर को बनाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक संकेत लेकर के आया है। कोई पूर्व में आपने निवेश किया था और उस निवेश का लाभ आपको नहीं मिल पाया था, तो अब इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं कि वो पुराना निवेश फिर से आपके लिए कुछ लाभदायक स्थितियां बना सकता है। यदि आप ज्ञान से आधारित कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां इस गोचर काल के दौरान बन सकती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, ये स्थितियां कब कब बनेंगी इसको भी जानना महत्वपूर्ण है, जो आपको इसी राशिफल में पता चलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर तक गुरुदेव परम उच्च के भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे और वक्री भी होंगे। तो वो कौन कौन सी तिथियां हैं वो भी जानना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। देखिए दूसरी ओर चूंकि ये खर्च का भाव है, तो गुरुदेव बेमतलब के व्यय तो आपके नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ खर्च हो सकते हैं। जैसे परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ खर्च इस दौरान आपके हो सकते हैं। शनि की ढैया के बीच सिंह राशि वाले आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में यह महसूस किया कि यार जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ उलझने घर को लेकर के भी आ रही हैं। यदि घर को लेकर के कुछ उलझने आप महसूस कर रहे थे तो अब वहां राहत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन घर की सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च हो सकता है। इसलिए यह समय केवल कमाई का नहीं कहा जा सकता, यह समय धन प्रबंधन होगा। कहां पर खर्च जरूरी है और किस प्रकार से उस खर्च की पूर्ति की जा सकती है, इस बात की समझ पहले की अपेक्षा काफी आपकी बढ़ रही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गुरु के स्वर्ण काल यानी कि गुरु के उच्च राशि में प्रवेश करने का राशिफल है, तो यहाँ पर ढैया की बात की हो रही है। मेरे मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए हो रही है क्योंकि उच्च के गुरुदेव की नवम दृष्टि शनि पर होगी। तो शनि के कारण अगर आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी, तो वहां वहां अब गुरुदेव के उच्च राशि में होने के कारण आपको राहत महसूस इस दौरान होने की संभावना है। करियर को, नौकरी को लेकर के कहा जाए तो यह समय करियर में आपके लिए नई दिशा ला सकता है। देखिए, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में बैठना, ये हो सकता है आपको ऐसे बड़े अवसर मिले, लेकिन वो कहाँ मिल सकते हैं, तो आपके जो आपका बर्थ प्लेस है उससे काफी दूर से आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। काफी दूर मतलब आपके घर से 200-300 किलोमीटर या फिर उससे भी काफी अधिक दूर, और वो अवसर आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। अचानक से वो अवसर आपके सामने आ सकते हैं। उन अवसरों को पहचानने का प्रयास आपको थोड़ा ध्यान लगा करके करना होगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और पर्दे के पीछे आपकी भूमिका जो है वो इस गोचर काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। विदेश से जुड़ा हुआ अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन एक बात समझना आवश्यक है कि आखिर संघर्ष यहाँ पर कहाँ हो सकता है। मेरे मित्रों, देखिए, अभी 27 में जून या जुलाई तक आपकी ढैया रहेगी, तो गुरुदेव के आने से राहत तो महसूस होगी, लेकिन चूंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कई बार मेहनत का श्रेय आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। यही वह स्थिति होगी जहां आपकी धैर्य की परीक्षा होगी। यदि आप धैर्य नहीं रखते, आप जल्दबाजी करते हैं, तो आया हुआ मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य रखना है, विनम्रता रखनी है। शब्दों में आपके जितनी अधिक विनम्रता, सॉफ्ट टोन होगी, उतनी ही ज्यादा गुरुदेव के इस गोचर काल में अवसर मिलने की संभावनाएं आपके लिए अधिक हो सकती हैं। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए समय कई मामलों में लाभ के अवसर आपको दिला सकता है। देखिए, गुरु का उच्च का हो जाना यानी कि हमारे ज्ञान का बढ़ जाना, हमारे अंदर की जो समझ है उसका बढ़ जाना, और ये समझ अचानक से बढ़ रही है क्योंकि गुरुदेव आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है। पंचम भाव रचनात्मकता का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है, प्रेम संबंधों का है, संतान का है। तो एकदम से नए नए विचार इस दौरान व्यापार में आपके अंदर आएंगे, रचनात्मकता आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग शिक्षा, चिकित्सा, आध्यात्मिक कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शोध या परामर्श से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनका इस तरह का बिजनेस है, उन लोगों के लिए लाभ के अवसर इस दौरान बनने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन बड़े निवेश करने में जल्दबाजी उचित नहीं है। गुरुदेव की दृष्टि जो है वो चतुर्थ के साथ साथ सिक्स्थ हाउस पर है। सिक्स्थ हाउस आपके संघर्षों का है, दैनिक संघर्षों का है, और रोग, रिपू, ऋण का है। तो जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश मत कीजिए। किसी के कहने में आकर के बिना सोचे समझे किसी भी तरीके से कहीं भी अपना धन लगाने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि व्यापार आपको कोई नया शुरू करना है, अपने व्यापार को आपको विस्तारित करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात फिर से कह रहा है, विनम्र रहिए। क्यों कह रहे हैं इसको भी समझाते हैं। गुरुदेव जब हमें मौके देते हैं तो साथ ही साथ कुछ परीक्षाएं भी लेते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थिति भी पैदा करते हैं जहां पर वो ये देखते हैं कि हमारे अंदर धैर्य कितना है। यानी कि हो सकता है संघर्ष बढ़ जाए, हो सकता है जिम्मेदारी बढ़ जाए, और ऐसे में जब आदमी विनम्रता के साथ, बिना किसी लाग लपेट के साथ, बिना क्रोध किए अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाता है, उन जिम्मेदारियों के पथ पर आगे बढ़ता है, तो स्थितियां अनुकूल दिखाई देने लगती है। यह बृहस्पति देव का सबसे बड़ा संकेत है मेरे मित्रों, जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। विवाह और दाम्पत्य जीवन, देखिए दाम्पत्य जीवन में इस दौरान समझदारी की आवश्यकता रहेगी, और राहु देव आपके सप्तम भाव में है। क्या आपको भी बहुत समय से, लगभग 1 सवा साल से
दाम्पत्य जीवन में उलझने महसूस हो रही थी? क्या आपके मन में भी इस तरह की कुछ प्रश्न उठ रहे थे कि क्या हमारा रिश्ता सच्चा है? अगर इस तरह की चीजें आपके जीवन में चल रही थी तो यहाँ पर एक नई दिशा आपको मिल सकती है। मतलब जीवन साथी की भावनाओं को समझने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। जो उलझने हैं, जो तनाव है या फिर जो भ्रम दाम्पत्य जीवन को लेकर के अगर आपके जीवन में था तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो सकता है। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, 2 जून की मध्य रात्रि को इसकी शुरुआत हो रही है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए डायरेक्ट तो विवाह का योग अभी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। कहने का मतलब यह समय धैर्य का है, जल्दबाजी का नहीं। यह समय आपकी प्रतिष्ठा का है, यह समय आपके मान सम्मान का है। मतलब इस वक्त आपको किसी भी चीज के बहकावे में नहीं आना, अपने मान सम्मान को बना करके रखना है, अपने परिवार की परंपराओं का पालन करना है। आपके परिवार का मान सम्मान कैसे बढ़ सकता है, इन चीजों पर फोकस कराने का समय है, क्योंकि गुरुदेव आपको ज्ञान दे रहे हैं, गुरुदेव आपको समझदारी दे रहे हैं, गुरुदेव आपके लिए नई दिशाएं खोल रहे हैं, गुरुदेव आपके लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? हमारा मान सम्मान, हमारी इमेज, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा, हमारा एक जो पैतृक हमारा एक नाम जो होता है उसको और आगे बढ़ाना, ना कि नीचे की ओर ले जाना। इस ओर यदि आप फोकस करते हैं तो जो विवाह की स्थितियां हैं वो भी आपकी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। ये समय देखिए कैसा है कि प्रेम को समझने का है। ये समय आकर्षण का नहीं, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने का है। गुरुदेव आकर्षण का प्रतीक नहीं है, गुरुदेव प्रतीक हैं वफादारी का, गुरुदेव प्रतीक हैं ज्ञान का, समझदारी का, विनम्रता का। तो आप एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं यह आपके आकर्षण पर निर्धारित नहीं होगा, ये निर्धारित होगा कि आप एक दूसरे की भावनाओं को कितना समझते हैं, आप एक दूसरे का मान सम्मान कितना करते हैं, आप अपने संबंधों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। यदि आप संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, प्यार आपका सच्चा है, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझते हैं, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेकर के आया है। लेकिन यदि आपको एक दूसरे के प्रति शंका है या फिर अनावश्यक कल्पनाएं आप करते हैं एक दूसरे मतलब अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, तो भैया फिर यह समय कुछ दूरी बढ़ा सकता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट संवाद आपका आवश्यक होगा, एक दूसरे के प्रति वफादारी आपकी आवश्यक होगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझना इस दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज दिखाई दे रही। शिक्षा और प्रतियोगिता। गुरुदेव चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जैसे हमने कहा कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के संकेत दे रहा है, ऐसे ही शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनके लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मेरे मित्रों, यह गोचर जो है ये सरल और सामान्य गोचर नहीं, ये अपने आप में एक विशेष गोचर है। 12 साल बाद गुरुदेव जो अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, जो गुरुदेव का ये ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का जो कर्क में यानी कि कैंसर में जो ट्रांजिट हो रहा है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेकर के आया। क्या? उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे संकेत इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। यदि आप शोध से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो सफलता के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। गहन अध्ययन करने का मौका इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि के विद्यार्थियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा, अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ विशेष लाभ के संकेत मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें प्रगति अपने जीवन में महसूस हो सकती है। लेकिन गुरुदेव चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है तो एकाग्रता को बनाए रखना होगा, दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा, गुरुजनों का सम्मान करना होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और
अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति यदि आप लगन रखते हैं तो यह समय आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। इस समय आपके लिए एक मामले में और बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरुदेव की, उच्च के गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां की मंगल की वृश्चिक राशि है। तो देखिए, एक तो घर का वातावरण, जैसे कि हमने आपको बताया, पहले से और अधिक सौहार्दपूर्ण आपको महसूस होगा। इसके अलावा यदि संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था या संपत्ति को लेकर के आपके घर में कोई बात चल रही थी और किसी फैसले पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे, परिजनों की सहमति नहीं बन पा रही थी, तो अब वो परिवार की सहमति से आपका संपत्ति को लेकर के जो भी मामला अगर है तो वहां पर अब उसमें आपको फैसला होता हुआ महसूस हो सकता है। मतलब आप किसी एक निष्कर्ष पर इस गोचर काल के दौरान पहुंच सकते हैं। परिवार के साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदने की आपकी इच्छा थी और बहुत समय से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन बार बार अगर कोई अड़चन आ रही थी, अगर कोई उलझन आ रही थी, तो अब वो अड़चन, वो उलझन दूर हो सकती है और आपका ये सपना जो है वो भी साकार होने के संकेत दे रहा है। लेकिन यहाँ पर निर्णय बड़ा सोच समझ करके लेना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। और परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल देव की राशि है, तो यहाँ पर गुस्से में आकर के कोई फैसला ना ले। परिवार के साथ बैठ करके शांत मन से बातें करें, अपने ज्ञान पर अभिमान ना करें, वरन अपने बड़ों को यह मौका दें कि वो आपके लिए बेहतर फैसला कर सके। आप अपनी बात उन्हें ना बताएं, वो आपसे बेहतर जानते हैं, वो आपके वरिष्ठ हैं। उनको अपनी बात बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाएं और फिर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करें। हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो उससे भी अधिक कुछ आपको दे दे। मतलब बड़ों का सम्मान, गुरुजनों के प्रति, परिवारजनों के प्रति, वरिष्ठ जनों के प्रति जितने सम्मान की आपकी भावना बढ़ेगी, उतने ही अच्छे संकेत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की हल्की फुल्की कमी महसूस हो सकती है। आंखों में कुछ थकान या फिर पाचन संबंधी कुछ दिक्कतें आपको इस गोचर काल के दौरान महसूस हो सकती है। तो समय पर विश्राम करना भी जरूरी है। काम के साथ साथ अपने विश्राम पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग चिकित्सा और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उपचार, योग, आयुर्वेद, परामर्श और सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष अनुभव और सम्मान प्राप्त कराने वाला बन सकता है। ज्ञान इस वक्त आपका बढ़ रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपने सब चीजें सुन ली, लेकिन इस गोचर काल के दौरान जो संघर्ष महसूस हो सकता है, जो परीक्षा महसूस हो सकती है, वो कहाँ हो सकती है? तो देखिए, यही इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या सिंह राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि यार अभी परिणाम उतने अधिक नहीं मिल पा रहे जितनी उन्हें अपेक्षा थी, लेकिन यही भ्रम आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकता है। गुरुदेव की शनि पर दृष्टि, यानी कि जो शनि के कारण अगर जीवन में कुछ उलझने थी तो उसमें कमी आ रही, लेकिन उसके परिणाम जो है वो धीरे धीरे मिल रहे हैं। समझिए, कई बार ईश्वर पहले भूमि तैयार करता है और उसके बाद उस पर निर्माण करता है। तो यदि आप धैर्य रखते हैं तो यही समय आपके लिए आगे चल करके महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब यह समय आपके लिए भूमि तैयार करने वाला, नींव तैयार करने वाला हो सकता है। और जब नींव की संरचना हो रही हो तो मेरे मित्रों, उसमें टाइम लगता है, जल्दी से परिणाम प्राप्त नहीं होते। अब इस गोचर काल के दौरान जो महत्वपूर्ण समय है उनको भी आपको जानना चाहिए। देखिए, 2 जून की मध्य रात्रि के बाद लगभग 2:30 बजे गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च राशि में आ जाएंगे। 15 जून तक ये 5 डिग्री तक रहेंगे, जहां पर कि इनका प्रभाव अत्यंत प्रबल रह सकता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब 5 डिग्री तक गुरु होते हैं तो वे परम उच्च के होते हैं। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक गुरुदेव जो है वो अस्त रहेंगे। इस अवधि में शुभ कार्य और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है। 13 अगस्त के बाद गुरुदेव जब उदय होंगे तो फिर से जो स्थितियां हैं वो पुनः गति प्राप्त कर सकती हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जो समय आपके लिए और महत्वपूर्ण हो सकता है। 13 दिसंबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे, जिससे पुराने निर्णयों की समीक्षा करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वालों, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, भावनात्मक निर्णयों से बचिए और हर परिणाम तुरंत मिलने की अपेक्षा मत रखिए।
इस गोचर काल के दौरान क्या सरल ज्योतिषीय उपाय आप कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को पीले चनों का दान आप कर सकते हैं। किसी अस्पताल में जाकर के फल दान करना भी अच्छा आपके लिए हो सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वृद्धों का, गुरुजनों का, वरिष्ठों का सम्मान करें, चरण स्पर्श करें। सिंह राशि वालों, यह समय कुछ लोगों को संघर्ष जैसा महसूस हो सकता है और कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि यार जीवन में अब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंतर केवल इतना होगा कि किसने धैर्य रखा और किसने जल्दबाजी की। याद रखिए, हर संघर्ष हार की ओर नहीं ले जाता। कुछ संघर्ष ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को सिंहासन तक पहुंचाने की तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय को केवल परिणाम से मत मापिए। यह भी देखिए कि जीवन आपको किस बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।